अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाई वैल्यू क्रॉप्स के हवाले से। एक बिल जो है वो काबीना के सामने पेश कर दिया गया है। ये बिल क्या है? इस बिल के तहत जो है कौन सी हाई वैल्यू क्रॉप जो है वो काश्त की जा सकेगी। हाई वैल्यू क्रॉप के लाइसेंसेस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, कितनी अरसे के लिए ये लाइसेंस जारी किए जाएंगे, क्राइटेरिया क्या होगा कि ज़मीन कितनी होनी चाहिए, और इसके अलावा कितनी इकसाम के लाइसेंस जो हैं वो जारी किए जाएंगे। ये तमाम डिटेल्स आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये हाई वैल्यू क्रॉप जो है वो भंग है, को काश्त करने की इजाज़त देने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस पर काम चल रहा है। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त से इस फसल पर जो है वो काम चल रहा था, और एक लाइसेंस इस हवाले से पहले जारी किया गया था वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मातहत इदारे PCSIR को। और PCSIR और एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के जॉइंट वेंचर के ज़रिए जो है वो इस क्रॉप पर जो ट्रायल्स हैं वो किए जा रहे थे, और काफ़ी सक्सेसफुल रहे ट्रायल। मेडिसन की तैयारी के लिए जो है वो CBD ऑयल हासिल किया जाता है भांग से, और इस हवाले से CBD ऑयल के हसूल के हवाले से जो है वो ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, और उसके बहुत ही अच्छे नताइज जो हैं वो सामने आए थे। और उसके बाद जो एक पॉलिसी है वो तैयार की गई वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से, और इस पॉलिसी के तहत एक अथॉरिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया जाएगा, जिसके लिए कानून साजी की ज़रूरत है पार्लियामेंट से। और अब जो है, जबकि हुकूमत अपने आखिरी दिनों में है, यानी कि 13-14 दिन बाकी हैं हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने में, तो PDM की हुकूमत की जो काबीना है उसके सामने जो भंग अथॉरिटी है उसके क़याम के हवाले से बिल जो है वो पेश कर दिया गया है। और इस बिल के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि काबीना ने इस बिल पर 3 रुकनी कमेटी बना दी है जो 1-2 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जो है वो काबीना को पेश कर देगी, और उसके बाद काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी के बाद इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करके इस पर जो है वो कानून साजी कर ली जाएगी। इस पॉलिसी में कहा क्या गया है वो डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि 2 इकसाम की भंग जो है वो काश्त करने के हवाले से इस पॉलिसी में ज़िक्र किया गया है। एक तो मेडिसिनल भंग है, जिससे CBD ऑयल एक्सट्रैक्ट करके उस ऑयल को जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा मेडिसन की जो फार्मूलेशन है उसमें। जबकि दूसरी भंग है इंडस्ट्रियल हेम्प, उसको इस्तेमाल किया जाता है फ़ाइबर के हसूल के लिए। फ़ाइबर को फिर कपड़ों की इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, और इसके अलावा जो दीगर मसनूआत है उस फ़ाइबर से वो बनाई जाती हैं। तो बेसिकली 2 इकसाम की भंग को काश्त करने के हवाले से जो है वो ये लेजिस्लेशन की जा रही है, और इस लेजिस्लेशन को करने का बेसिक मकसद ये है कि भंग इंतहाई जो वैल्यूएबल क्रॉप है दुनिया भर में मानी जाती है। और इस वक्त ओवरऑल जो भांग की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो इस पॉलिसी में जो बताया गया है कि वो तकरीबन जो है वो $35 अरब के करीब इस वक्त दुनिया भर में जो ट्रेड है वो भांग की बनी हुई मसनूआत की हो रही है। और 2026 तक जो है वो एस्टीमेट लगाया गया है कि ये ट्रेड बढ़कर $100 अरब तक हो जाएगी। और पाकिस्तान का ये विजन है कि अराउंड 3% भी अगर मार्केट शेयर हासिल कर लिया जाए तो $3 अरब की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकेगा, और $3 अरब जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो ज़र मुबादला कमा सकेगा इस फसल से। तो अब लाइसेंसेस के हवाले से बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल इस पॉलिसी में 6 इकसाम के लाइसेंसेस जो हैं वो दिए जाएंगे। एक लाइसेंस जो है वो इंडस्ट्रियल हेम्प की काश्त के हवाले से है। दूसरा लाइसेंस जो है वो इंडस्ट्रियल हेम्प की जो वैल्यू एडिशन है और उसकी प्रोसेसिंग है उसके हवाले से है। तीसरा लाइसेंस जो है वो मेडिसिनल भांग की काश्त के हवाले से है, और चौथा लाइसेंस मेडिसिनल भांग से CBD ऑयल की एक्सट्रैक्शन और उसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से है। चौथा लाइसेंस जो है वो हेम्प की बनी हुई मसनूआत जो हैं उनके हवाले से है कि जो लोग मसनूआत बनाना चाहें और इसकी काश्त में ना आना चाहें तो उस हवाले से भी लाइसेंस जो है वो हासिल करना पड़ेगा। छठा लाइसेंस जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से है, और वो कोई भी रिसर्च के इदारे या यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो हासिल कर सकती हैं, या जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं इदारे वो इस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि वो हेम्प में या भांग में जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। ओवरऑल 6 इकसाम के ये लाइसेंस हैं। लाइसेंस कितने अरसे के लिए जारी होंगे और इसका क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि पॉलिसी में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो इंडस्ट्रियल हेम्प है उसका लाइसेंस जो है वो 15 साल के लिए होगा, और इसके लिए मिनिमम जो लैंड की रिक्वायरमेंट रखी गई है वो 25 एकड़ रखी गई है।
कि 25 एकड़ लैंड का होना जो है वो लाजमी होगा अगर कोई इंडस्ट्रियल हेम्प काश्त करना चाहता है। इसके अलावा जो 1 साल के अंदर अंदर जो है उसको काम का आगाज़ करना होगा लाइसेंस लेने के बाद। मेडिसिनल हेम्प के हवाले से बताता चलूँ कि इसके लिए कम से कम लैंड जो है वो 15 एकड़ रखी गई है और इसके लिए भी जो क्राइटेरिया है वो 15 साल मिनिमम लाइसेंस का क्राइटेरिया रखा गया और 1 साल के अंदर अंदर लाइसेंस लेने वाले को काम का आगाज़ करना होगा। इसके अलावा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो मैंने आपको बताया कि वो तालीमी इदारों को जारी किए जाएंगे वो लाइसेंस और उसकी मुद्दत का तयन भी 15 साल के लिए किया गया है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के हवाले से है कि भांग के अगर CBD ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फाइबर का हासिल करने के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जाती है तो उसके लिए भी 15 साल के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे और तमाम लाइसेंसेस के साथ ये शर्त रखी गई है कि 1 साल के अंदर अंदर वर्किंग का आगाज़ करना होगा लाइसेंस लेने के बाद। इसके अलावा ये बताता चलूँ कि लाइसेंस की फ़ीस के हवाले से अभी तक इसमें कोई तयन नहीं किया गया इस पॉलिसी में और ये कहा गया है कि अथॉरिटी का क़याम जब अमल में आ जाएगा तो अथॉरिटी ख़ुद जो है वो एवेल्यूएशन करेगी कि इस लाइसेंस की कीमत क्या होनी चाहिए और जो लाइसेंस कंपनी लेगी उससे क्या जो फ़ीस है वो वसूल की जानी है तो उसका अथॉरिटी जो है वो तयन करेगी इस लेजिस्लेशन के बाद। अब जो है इब्तदाई तौर पर यह भी बताता चलूँ कि 100 कंपनियों को रिकमेंड किया गया है कि अथॉरिटी जो है इब्तदाई तौर पर 100 कंपनियों को ये लाइसेंस देगी। तो ओवरऑल जो है ये बहुत ज़बरदस्त मंसूबा है क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की जानिब जा रही है। एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इस वक्त फोकस किया जा रहा है और मज़ीद जो लैंड है उसकी कल्टिवेशन की जानिब भी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्रोग्राम शुरू किया है आर्मी के साथ मिलकर और ग्रीन पाकिस्तान का एक मंसूबा शुरू किया गया है। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान एग्रीकल्चर सेक्टर में करने जा रही है। तो इसी सिलसिले में अब ये हाई वैल्यू क्रॉप्स के हवाले से भी एक पॉलिसी जो है वो काबीना के सामने लाई गई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जो कि चंद दिन में फ़ैसला करके काबीना से मंजूरी के बाद इस बिल को पार्लियामेंट में भेज देगी कानून साजी के लिए। आजकल जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत जाते जाते जो कानून साजी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर रखी है। रोज़ाना जो है वो बिल पार्लियामेंट से पास हो रहे हैं और तवक्को यही की जा रही है कि हुकूमत जाते जाते इस बिल को भी पास करके जाएगी जो कि इस वक्त में इस बिल को पार्लियामेंट के सामने लाया जा रहा है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताता चलूँ कि ओवरऑल एक जो डिस्प्यूट भी है जिसको अभी तय होना है, मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान कुछ डिस्प्यूट चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इब्तदाई तौर पर वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस पर काम शुरू किया था लेकिन बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ अब इसमें इन्वॉल्व हैं। मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ जो तिजारत है वो इन्वॉल्व है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स इन्वॉल्व है और ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी इस पर काम कर रही है। तो मिनिस्ट्रियाँ भी इस अथॉरिटी को अपने अंडर लेने के हवाले से जो है इस वक्त लॉबिंग कर रही हैं कि ये जो अथॉरिटी है उस मिनिस्ट्री के अंडर होनी चाहिए। तो इस पर भी काबीना ने अभी फ़ैसला करना है कि ये अथॉरिटी किस वजारत के मातहत होगी। तो ये तमाम तर अपडेट्स हैं। जैसे ही ये बिल काबीना से पास होता है और उसके बाद पार्लियामेंट में जाता है उस हवाले से भी आपको तमाम तर डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।